तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो दोनों ग्रुप्स होते हैं उनकी बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो वैंग होता है वो सीधा अटैक मारता है खींच के सुंजे पे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंजे होता है वो वैंग के सामने होता ही नहीं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंजे होता है वो वैंग के अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। एंड फिर वो उसके पीछे उसकी जैकेट से अपना हाथ पोंछ रहा होता है। एंड फिर वो वहाँ पे वैंग से कह रहा होता है ये जो ऑयल स्टेन्स हैं ये इजीली तो नहीं हटने वाले मेरे कपड़ों से। मे बी मैं अपनी स्पिरिट को अप रख सकता हूँ कॉज इट्स सो स्लिपरी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे इस चीज़ को अब जो वैंग होता है वो देख के खींच के एक बम्पर फेंकता है गाड़ी को उसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुन जो होता है बहुत ही आराम से बच जाता है उसके अटैक से। एंड फिर वो कहता है एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वैंग कहता है क्लियरली लगता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आई मीन मेरी स्पिरिट के बारे में। तुम अब ध्यान से सुनना। एनर्जी फॉर्म ये एक डायनामिक फोर्स होती है जो कि सर्च करती है अहेड। ये एनर्जी हर एक ह्यूमन के अंदर होती है जो कि एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करती है एज अ परवेसिव फोर्स। एंड ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है दोनों जगह पे, बोथ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चैनल्स पे। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो सुन जो होता है वो बासी मारता है। एंड फिर वो कहता है एंड फिर से तो पीछे बैठा हुआ होता है वहाँ पे वैंक के। एंड फिर वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो वैंग होता है वो थोड़ा गुस्से में आ रहा होता है अब। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ सुनचे कहता है छी यहाँ पे मेरे जूतों के नीचे भी ऑयल लग गया है आए हाय। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो वैंग होता है वो गुस्से में कहता है सुंजे से मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्पिरिट है वो सेट बाय करती है उनके अंदर नहीं जो कि अपने बैलेंस को बिगाड़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर स्लिप होने से। बट उनके अंदर होती है जिनके पास ग्रेट फिजिकल प्रेजेंस और मास होता है। और फिर हम देखते हैं वहां पे जो वैंग होता है वो खींच के अपनी टांग उठा के सीधा लात मारता है वह गाड़ी पे खींच के। और हम देखते हैं वो गाड़ी पूरी टूट जाती है उसके पैर से लगते ही। और हम देखते हैं जो सुंजा होता है वो तो हवा में आ चुका होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहां पे हाथ क्या आती जो वैंग होता है वो सीधा घूसा मारने आता है सुंजे के मुंह पे। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से वापस डोवान पे। और हम देखते हैं डुवान उस मशीन के आगे ही खड़ा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है टर्न द लीवर। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो डुवान होता है वो कहता है जो लास्ट में अभी पास में ब्लास्ट हुआ था ये जो चीज़ें हैं ऐसे सप्लाई स्टोर में मैंने किड में ऐसे बहुत बार लीवर खींचा है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है Probability for the price class 1 star 78.99999%, 2 star 15.300%, 3 star 5.100%, 4 star 0.600% and 5 star 0.0000000001%। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को पढ़ के जो वहाँ डुमान होता है वो कहता है अच्छा प्राइस क्लास हाँ आई गेस ये वही गेम है जो कि ऐसे सप्लाई स्टोर्स में जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। वेल ठीक है ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली शेक करती है थिंग्स को अब ओके। बट कम ऑन जो मेरे चांस है 5 स्टार जीतने के वो काफ़ी ज़्यादा लो ही है। एंड फिर हम देते हैं उस मशीन को पकड़ के लेफ्ट राइट कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ पर वो कहता है अपने आप से ही यहाँ पे है क्या एनीवे चलो ठीक है सुपर क्यूट फिगरिन है ये तो ठीक है स्टिल एक बार खेल के तो देखते हैं क्या होता है। एंड फिर हम देते हैं उस मशीन में अपनी चाबी भर देते हैं जो उसको मिली होती है। और हम तभी देखते हैं वहाँ एकदम से सन्नाटा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से सामने ब्लैक हो जाती है पूरी जगह। और हम देखते हैं वो जो मशीन होती है उसमें से एक बॉल गिरती है नीचे। एंड फिर हम देखते हैं वो येलो सी बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो डोवान होता है वो कहता है हाँ क्या। और हम तभी देखते हैं वहां पे बहुत स्पीड से एक बीम जाते है ऊपर की तरफ। और हम देखते हैं वहां पे लाइट हो जाती है बहुत ज्यादा। एंड फिर इस चीज को देख के जो डोवान होता है वो हैरान हो चुका होता है वो कहता है एक सेकेंड क्या ये चीज हाँ एक प्राइस रिवील सीक्वेंस। और फिर हम देखते हैं वहां पे बहुत ही हाई बीम सी लाइट होती है हवा में। और हम देखते हैं बहुत सुंदर सी लाइट होती है वहाँ काफी सारे चमकीला हो जाता है पूरा आसमान। एंड फिर वहाँ डोवान उसको देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ एकदम से धमाका होता है बहुत ही तगड़ा। एंड फिर वहाँ पे वापस पूरी जगह वाइट हो जाती है।
एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हाथ में एक बॉल आती है वहाँ पे डोवान के, एंड फिर वहाँ पे जो डोवान होता है वो अपने आप से ही कहता है एक रेनबो क्लास प्राइज, हाँ सच में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे विंडो बेर होता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है 5 स्टार प्राइज, 0.00000001% वाला 5 स्टार आइटम ऑब्टेन्ड। और फिर हम देखते हैं हमें डोवान उसको देखकर कहता है वाह। और फिर हम देखते हैं हमें वापस विंडो पे रहते हैं जिसमें लिखा होता है आपने ओपन करनी है कैप्सूल को। एंड फिर हम देखते हैं डुवान वहाँ पे कैप्सूल को ओपन करते हुए कह रहा होता है मैं वेट नहीं कर सकता कि इसके अंदर क्या है। हाँ हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसको एक चेन से मिलती है, एंड फिर वो उसको देख रहा होता है। और हम तभी देखते हैं सीन शॉट होता है बाहर जगह पे, और हम देखते हैं बाहर शाम हो चुकी होती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ वाइट दरवाजा होता है, और हम तभी देखते हैं वहाँ बुजन भी आ जाता है एकदम से। एंड फिर जो बुजन होता है वो अपने आप से कह रहा होता है तो इसके अंदर ही होगा हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वो दरवाजे को पकड़ता है, एंड फिर वो कह रहा होता है वहाँ पे जिस सेकंड तुम ऐसे बैटल से भाग जाते हो हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधे दरवाजे को उखाड़ देता है, एंड फिर वो कहता है तुम्हारा जो पीस है वो एंड पे आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं वो सामने हर जगह देखता है, एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डुवान होता ही नहीं। एंड फिर जो बुजन होता है वो कहता है हाँ वो यहाँ पे नहीं है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है मैं श्योर हूँ वो इसी घर के अंदर भागा था, एंड ये भी चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा कोई बैक डोर तो नहीं है। और हम तभी देखते हैं हमें बुजन को कुछ फील होता है, और हम देखते हैं डुवान उसके पीछे एकदम से अपीयर हो जाता है। एंड फिर बुजन उसको पीछे मुड़ के देखता है और वो कहता है हाँ तो यहाँ पर तुम ऐसे छुपे हुए थे हाँ। एंड फिर हम देखते हुए जैसे ही पीछे की तरफ देखता है डोवान वहां से एकदम से गायब हो जाता है। एंड फिर बुजन लेफ्ट की तरफ देखता है, डोवान उसकी तरफ सामने की तरफ आ चुका होता है। एंड फिर वहाँ पे बुजन कहता है उससे तो तुम यहाँ सिर्फ भागने का काम करते हो, तुम्हारी ये जो लाइट वेट बॉडी है ये मे बी एजिलिटी एंड स्पीड से बनी है, बट अल्टीमेटली जो पीस है वो सी थ्रू होता है इम्प्रैक्टिकल स्ट्राइक से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो भुजन होता है वो स्पीड से रन अप लेता है, और हम देखते हैं वो डमान पे सीधा अटैक करने आता है। एंड फिर वो कहता है साथ ही साथ एंड इम्पैक्टफुल स्ट्राइक्स के साथ पावर्ड है उसको शील्ड साइज। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डुवान होता है वो एकदम से कुछ कहता नहीं है और वो सीरियसली खड़ा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं उसी टाइम सीन शूट होता है सीधा सुंजे पे और वहाँ पे वैंग पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो वैंग होता है वो वापस रिपीट करते हुए कह रहा होता है बात को जो स्पिरिट है वो सेट बाय है ये ऐसे लाइट वेट क्लास के बारे में नहीं, बट बाय उनके जिनके पास है ग्रेट फिजिकल प्रेजेंस और मास। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो वैंग होता है वो सीधा घुसा मारने वाला होता है वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वो सामने से सुंजे को देख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो सीधा सुंजे के कान में किसी इयररिंग्स को देखता है। और फिर हम देखते हैं जो सुंजे होता है वो बहुत ही स्टाइल में चल रहा होता है, और हम देखते हैं उसके अटैक पर थी वहाँ पे जो वैंग होता है वो गोल गोल घूम चुका होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। एंड फिर ये जो चीज़ होती है वो उसको पता ही नहीं लगी होती वैंग को। एंड फिर वैंग कहता है कि हाँ। और फिर हम देखते हैं साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे बुचन होता है वो भी ऐसी हवा में आ चुका होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डुवान के इयररिंग्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं, और हम देखते हैं उसके कान में उसने वो पहने हुए होते हैं। एंड फिर वहाँ पे विंडो पेयर होते हैं जिसमें लिखा होता है सुंजे चॉइस इयररिंग सिंबॉलिक आइटम, ये सिंक करता है तुम्हें विद सुंजे चॉय। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो इयररिंग्स होते हैं वो सुंजे जॉय की तरह ही होते हैं। एंड फिर वहाँ पे डुवान के पास सुंजे जॉय जैसी पावर आ चुकी होती है। एंड फिर जो सुंजे और जो डुवान होते हैं वो साथ में कहते हैं अपने अपने ओपोनेंट से वेट क्लास, क्या ये सच्ची में रियली बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है वापस बुजन के पास में, और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने घर में ऐसे ही बैठा होता है। एंड फिर वहाँ पे वो नूडल्स के बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं एक जगह पे। एंड फिर वहाँ पे जो बुजन होता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठा होता है। एंड फिर तभी वहाँ पे दरवाजे पे उनके कोई आता है एंड वो कहता है क्या कोई अंदर है, हेलो ब्रिकेट्स है फॉर डिलीवरी। एंड फिर वहाँ बुजन पीछे की तरफ देख रहा होता है। एंड फिर तभी वहाँ पे जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो कहती है बुजन से ये मे बी वॉल्टियर्स होंगे। एंड फिर वहाँ पे जो बुजन होता है वो कहता है अपनी ग्रैंड माँ से मैं एक बार देख लेता हूँ, आप यहाँ पे आराम से रहिए ग्रैंड माँ। एंड फिर हम देखते हैं जो बुजन होता है वो खड़ा होकर वहाँ पे दरवाजे की तरफ जा रहा होता है।
एंड फिर वहाँ पे जो बाहर बच्चा होता है वो कह रहा होता है, वाओ ये तो एक पिक्सटी ऑफ अ हाउस है। मैं यहाँ पे ऐसे बिलीव ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई रहता भी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे भी 3 लड़के खड़े होते हैं एंड फिर वहाँ पे एक बच्चे के हाथ में फ़ोन भी होता है एंड फिर हम देखते हैं वो किसी से बात कर रहे होते हैं एंड फिर जो फ़ोन में बंदा होता है वो रिप्लाई में कह रहा होता है, हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते अभी रेंट को पे करना, तभी तो हमने तुमसे कहा था कि तुम ऐसे स्टॉप कर दो ऑर्डरिंग ये टेक आउट्स ऑल द टाइम, क्या तुम समझ रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो उन तीनों में से जो एक बच्चा होता है वो कहता है, हाँ व्हाट अ मेस मैन, मुझे सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ऐसे इन सब के लिए। और हम तभी देखते हैं वो भोजन दरवाज़ा खोल देता है और हम देखते हैं वहाँ पे जो 2 दोस्त होते हैं वो साथ में आपस में हँस रहे होते हैं एंड फिर वहाँ पे जो एक दोस्त होता है येलो बल्ब वाला वो कह रहा होता है, सच में मैं ऑलमोस्ट थ्री अप हो गया था, आई एम सो सीरियस यार। एंड फिर उसका दोस्त कह रहा होता है, कम ऑन। एंड फिर हम देखते हैं तो बीच में लड़का खड़ा होता है, उसमें भोजन को देख रहा होता है एंड फिर वो कहता है, ओ हेलो, हम सनशाइन फाउंडेशन से हैं एंड हम यहाँ पे आए हैं। और हम तभी देखते हैं जो सामने भुजन होता है वो तो पूरा आ ही नहीं रहा होता वहाँ पे दरवाजे पे एंड फिर उसको देख के वो तीनों काफी डर से जाते हैं एंड फिर वहाँ पे जो भुजन होता है वो कहता है, जरा ये वाली बात वापस बोलना। एंड फिर वहाँ पे वही जो बीच का लड़का होता है वो कहता है, हाँ। एंड फिर जो भुजन होता है वो कहता है, मैंने कहा उसको वापस बोलना, वापस बोलना कि। और फिर हम देखते हैं तभी यहाँ पे जो पीले बाल वाला बच्चा होता है वो कहता है, हाँ हाँ, सर क्या आप ठीक हो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बुजन होता है काफ़ी काँप सा रहा होता है और हम देखते हैं उसके काफ़ी सारे पसीने भी छूट रहे होते हैं एंड फिर वहाँ पे जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है अपने मन में ही, मैं नहीं बोल सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बुजुर्ग कह रहा होता है, एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो पीछे दो दोस्त होते हैं उस लड़के के, उनमें से एक कह रहा होता है, हम यहाँ पे जो ब्रिकेट्स हैं वो यही छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो आगे बच्चा होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है एंड वो कह रहा होता है, हाँ और ऑल्सो हमने ये जो कुकीज़ है वो अपने आप बनाई है, क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगे। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो जो लड़के होते हैं वो मुझे इनको कुकीज़ देख के उनका सामान छोड़ के वहाँ से जा रहे होते हैं एंड फिर वही जो बच्चा होता है जो कि पीछे से आ रहा होता है वो कहता है, तो ठीक है फिर, तुम्हारा एक बहुत ही वार्म विंटर बीते है ना। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो जो दो दोस्त होते हैं वो आगे चलते हुए आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, वो जो डूड था वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था नहीं। एंड फिर वहाँ पे दूसरा बच्चा कहता है, हाँ क्या हमारे को उससे कुछ ज़्यादा ही कुकीज़ नहीं देनी चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। एंड फिर वही जो लड़का होता है जिसने कुकीज़ दी होती है वहाँ पे बुजिन को, वो कह रहा होता है उन दोनों से, हाँ ऐसे रूड मत हो किसी के लिए, तो मैं समझ नहीं आ रही। एंड फिर हम देखते हैं सारी बातें वहाँ पे जो बुजिन होता है उसको सुनाई दे रही होती है एंड फिर वहाँ पे ऐसे ही खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं बुजिन अपने एक हाथ ही सारी कुकीज़ के थैले को तोड़ देता है। और हम तभी देखते हैं अब सीन शूट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं जो भुजन होता है वो अपने घुटनों पे आया होता है एक एंड फिर वो सामने डुआन से कह रहा होता है क्या ये जस्ट अभी यहाँ पे ये क्या था, जस्ट अभी जैसे तुम अभी मूव हुए ये तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था। नहीं, इट्स मोर लाइक कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया ऐसे मूव करते हुए, क्या तुम्हारे अंदर कोई घोस्ट आ गया या कुछ, हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डुवान होता है उसने तो अभी भी वहाँ पे सुनजे के इयररिंग्स पहने हुए होते हैं एंड फिर वो अलग ही फॉर्म में आ रखा होता है एंड फिर जो डुवान तो अपने एक हाथ उठाता है और फिर अपने मन में सोचता है, हाँ मैं अपने आप को इस टाइम पे जानता भी नहीं हूँ, अभी ये जस्ट क्या हुआ था, ये सुनजे जॉय, हाँ सच में ये है क्या चीज़।